और लाहौर समेत मुल्क भर में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत पैदा हो चली है। लोग मेडिकल स्टोर्स के चक्कर लगाने पर मजबूर हुए हैं। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक खाम माल पर सेल्स टैक्स के सबब पैदावारी लागत बढ़ गई है, इसलिए अद्वियात तैयार करना मुमकिन नहीं रहा। I cannot shelter 33 million families. I cannot provide the food and clothing for 35 million families. काफी सारी कंट्रीज जो पाकिस्तान की तरफ देख रही हैं मदद के लिए, यूएसएड के लोग भी आए हैं और उनकी तरफ से भी फंड्स की अनाउंसमेंट भी की गई है। किस तरह से देखते हैं आप इन सब चीजों को? साथ साथ आरजू सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं, लेकिन पाकिस्तानी नहीं देख रहे। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि आपका 1/3 कंट्री जो है वो बह चुका है, कि आपके 3.5 करोड़ बंदा इस वक्त घर अपना लूज कर चुका है, डेंगू से मर रहा है, हैजे से मर रहा है। दुनिया उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन आप उनकी मदद नहीं करना चाहते। दवाइयों की भी भारी किल्लत पाकिस्तान में देखने को मिल रही। एक तरफ सरकारी आंकड़ा जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑफिसों में बैठ करके एक वाइल्ड गेस के थ्रू पाकिस्तान से आ रहा है, 3 करोड़ लोग इसमें फंसे हुए हैं जो कि डिस्प्लेस हो गए हैं, इससे बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लेकिन कम से कम 5 करोड़ के आसपास ये संख्या होगी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं तकरीबन 20-22% की आबादी पाकिस्तान की इस समय सिर्फ इसके चक्कर में फंसी हुई है। जिनको अपने घरों से निकलना पड़ा, जो राहत शिविरों में हैं, जो अपने घर भाग के गए थे लौट कर आए भी हैं तो घर में कुछ भी बचा नहीं। बाकायदा 6-7 फुट नीचे सामान जो था घर का चला गया, तुम्हें इससे कौन निकालेगा। उस सब के बावजूद भी आप देखो ना, इनकी सरकार कुछ बोले रही, इनका विदेश मंत्री खुद कह रहा है, विदेश मंत्री भी बल्कि उसको नहीं कहेंगे, सिंध चलाने वाली पार्टी और बल्कि इनके देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का जो सबसे बड़ा नेता है वो खुद कह रहा है कि मैं इनकी मदद कर ही नहीं सकता। इस तरीके से हाथ खड़े कर दिए तो आप सोचो इस कौम का क्या होगा। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत। मरीज और लवाहिकीन एक से दूसरे मेडिकल स्टोर्स का चक्कर लगाने पर मजबूर। फार्मासिस्ट का बस एक ही जवाब कि दवाइयाँ दस्तयाब नहीं। मार्केट से गायब अद्वियात में खून पतला करने वाली, बुखार और दर्द की गोलियां शामिल। जहनी तनाव, जोड़ों, दमे और कैंसर के मरीजों के लिए अद्वियात भी मौजूद नहीं। मुल्क में एक बार फिर जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। खास तौर पर पंजाब में मरीजों को ब्लड प्रेशर, शुगर, खून पतला करने वाली दवाएं मिलना मुश्किल होता जा रहा है। भाई मुझे तो यहाँ पैनाडोल नहीं मिल रही। ऐसी इत्तलात भी हैं कि मेडिकल स्टोर्स वाले लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए ब्लैक में दवाएं बेच रहे हैं। पिछले माह हुकूमत ने फार्मा इंडस्ट्री पर 17% सेल टैक्स आयद किया था, जिस पर मार्केट से जान बचाने वाली दवाएं गायब ही हो गई थीं और हुकूमत ने फार्मा एसोसिएशन के सामने घुटने टेकते हुए सेल्स टैक्स तो ख़त्म कर दिया, लेकिन इसके बावजूद मसला जो है वो जूं का तूं है। कुछ वादे होते हैं, कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको पूरा होना चाहिए। जहां आपको ब्लड थिनर्स, ब्लड प्रेशर की दवाइयां, शुगर की, जो कि मुल्क हमारा सबसे हाईएस्ट लेवल पे अगर देखें तो शुगर के मरीज हैं अंदर, ये चीज़ें नहीं मिल रही होंगी तो बात आगे कैसे जाएगी? I cannot shelter 33 million families. I cannot provide the food and clothing for 35 million families. 1,300 people have died so far, a third of which are children. And they are staring death in the face because disease, waterborne diseases, an army of mosquitoes, of other bacteria and viruses threaten them. As our community workers, our lady healthcare workers, our medical professionals are working around the clock, they cannot cover 35 million people. अब आपको ये बताएं कि पाकिस्तान में जान बचाने वाली दर्जनों अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई है। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि डॉलर महंगा होने और टैक्स में इजाफे की वजह से खाम माल की दरामद रुक गई है, जिसकी वजह से इन अद्वियात की तैयारी मुमकिन नहीं है। होने वाली पैनाडोल शामिल है। इसी तरह जहनी तनाव, जोड़ों के दर्द, कैंसर की जो अद्वियात हैं वो भी मार्केट से शॉर्ट हो गई हैं। दिल का दौरा रोकने के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं या खून पतला करने के लिए अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, हेपेटाइटिस के लिए, डायबिटीज के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की मार्केट में। और आपको दुनिया पैसे देने के लिए तैयार है, जिस तरह यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल भी गए हैं। जो इमरान खान के आगे पीछे सारी गवर्नमेंट फिर रही है, आप उस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। उस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं जिन्होंने एक दिन के अंदर 25 साल की टूटी हुई सड़क जो है गुजरात के अंदर इमरान खान के दौरे की वजह से उसकी रिपेयर कर दी। आप उस गवर्नमेंट की बात करना बता रही हैं आप।
देखिए, गवर्नमेंट से बात नहीं होगी आरजू, विल से बात होगी। आप करोड़ों, और इमरान खान पाकिस्तानी नहीं है, पीटीआई के जो मानने वाले जितने लौंडे लपाड़े ये पाकिस्तानी नहीं है। तो दुनिया के पास पहले सवालिया निशान मौजूद है। शहबाज शरीफ साहब को कहना पड़ा है कि हमें आप पैसे दें तो हम इसमें से 29 बिलियन भेजेंगे लंदन, बाकी यहां 1 बिलियन इन पे लगाएंगे। और देखें ना, दुनिया क्यों मदद करे आपको? दुनिया आपकी मदद करे भी क्यों? मेरा ये क्वेश्चन निशान। अब हर शहर के अंदर, चिश्तियां तक तो आपने जलसा कर लिया, मुल्तान के आपकी पॉलिटिकल कैंपेन चल रही है, और उसमें जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बताएं। नौज बिल्ला, आपने एक नया कल्ट बना दिया, नया मजहब बना दिया वहां पे। आप कहते हैं जो पीटीआई को कहते हैं आप इस्लाम की रूह पर पीटीआई, अब तो मुफ्ती, मैं उनको कहूंगा मुफ्ती नियाजी है वो, क्योंकि अब तो वो फतवे देने शुरू हो चुके हैं। वो कहते हैं कि जिसने पीटीआई को वोट ना दिया उसने इस्लाम को वोट नहीं दिया। आपका ख्याल है कि मैं जो पाकिस्तानी, वहां का पैदा हुआ पाकिस्तानी हूं, अगर मैं ये नर्वस कंफ्यूज हूं, आपका क्या ख्याल है दुनिया क्या सोच रही है आपके बारे में? बिल्कुल। मैं अर्ज करना चाहूंगा आपके देखने वालों को, शहबाज शरीफ साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपके सेक्रेटरी जनरल के साथ, जब उसने कहा कि आपको 30 बिलियन की जरूरत है, शहबाज शरीफ साहब को साथ ही पोडियम पे कहना पड़ा है कि हम उसमें शफाफियत रखेंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया का सवालिया निशान मौजूद है। आपकी हिस्ट्री मौजूद है कि आप जल्जले के पैसे भी खाते हो, आप कोविड के पैसे भी खाते हो। सर, एक और चीज भी कही इन्होंने कहा कि हुजूर अकरम के जमाने में लोग जो थे वो बाहर पता नहीं किसी काम से गए होते थे या कुछ, तो पीछे उनकी फैमिली जो थी वो इस्लाम कबूल कर लेती थी। बिल्कुल मुसलमान। तो ये चीज उन्होंने पीटीआई से जोड़ दी है। मैं कहता हूं ये जो मौलवी पता नहीं किधर गए पाकिस्तान में, ये वो मौलवी किधर गए जिन्होंने श्रीलंका का बंदा जला के रख दिया था? वो किधर गए मौलवी सारे आज? वो कहां गए? भाग गए सारे, छोड़ गए पाकिस्तान को। आज उनको एतराज क्यों नहीं है? सवालिया निशान क्यों नहीं है कि नौज बिल्ला ये डेली बेस पे अपने आप को एक बंदा पैगंबर बना रहा है? आप किधर गए हो भाई? आपने श्रीलंका का बंदा तो जिंदा जला दिया था, सेल्फियां बना रहे थे वहां पे खड़े होकर उस पे। आज आप किधर हो भाई? आपका इस्लाम भी फिर 2 रंग का है। जब आपका दिल होता है आप इस्लाम मुसलमान बन जाते हो, जब दिल होता है अपने घरों में घुस जाते हो आप। उससे पहले मैं ये कर्ज करना चाहूंगा कि मुझे कल सख्त तकलीफ इस बात की हुई कि CNN की एक एंकर है, वो पाकिस्तान से सैलाब की कवरेज कर रही थी और एक ऐसी जगह पर खड़ी थी कि जहां आसपास बिल्कुल पानी ही पानी था और लोग, मुतासरा लोग थे। सड़क पे लोगों ने पनाह ले रखी थी, लेकिन उनके मुताबिक वहां पे कोई भी इंसान पाकिस्तानी उनकी मदद के लिए मौजूद नहीं था, चाहे वो गवर्नमेंट से हो, चाहे वो किसी NGO से हो। और दर्दनाक बात उन्होंने कहा कि उनके पास एक 8 महीने की प्रेग्नेंट खातून बैठी थी और वो CNN की जो एंकर थी, अमेरिका से गई हुई थी, वो कह रही थी कि ये बच्चे को डिलीवर किस तरह करेंगे, कि आपके 3.5 करोड़ बंदा इस वक्त घर अपना लूज कर चुका है, डेंगू से मर रहा है, हैजे से मर रहा है। दुनिया उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन आप उनकी मदद नहीं करना चाहते। सरकार को भी एक बार छोड़ दिया जाए। जो इनकी पब्लिक है, इतनी ज़्यादा केयरलेस पब्लिक हमने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी। पूरा आप देखो, लोगों के मकान बह गए, पूरा सब कुछ चला गया, कई लोगों के बच्चे बह गए, तबाही है, भूखे रहे 4-4, 5-5, 6-6 दिन भूखे रहने के बाद भी इन लोगों ने वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली। जो राहत शिविरों में पड़े हुए थे पाकिस्तानी, उन्होंने बीच बीच में वहाँ पर बाकायदा शादियाँ भी हो रही हैं, निकाह भी पड़े जा रहे हैं। सैलाब ज़दा खैरपुर नाथन शाह से सब कुछ लुटाकर हैदराबाद आने वाले सैलाब मुतासरीन के रिलीफ कैंप में शादी का एहतमाम। हैदराबाद के रिलीफ कैंप में मुकीम सजावल पनहोर को सिंधु की शक्ल में अपने जीवन का साथी मिल गया। तो पब्लिक की इस तरीके की सोच है तो फिर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा इनके है। और उसके बाद आप देखो कितने जगहों पर बाढ़ आती है, दुनिया में कहीं कितने जगहों पर आती है। अगर इंडिया का भी हम देखें, इंडिया में भी कई जगहों पर बाढ़ आती है और इस साल भी कई जगहों पर पानी आया, बाढ़ आई और बड़ी ज़्यादा किस्म की भी आई। अगर अब खासतौर पर असम वगैरह में तो आती ही, और कितनी जगहों पर कभी हम देखते हैं केरल में बहुत ज़्यादा आ गई, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, सब हम देखते हैं। पर हर जगह का कोई भी CM हो, किसी भी पार्टी से हो, वो आप देखो हमेशा मदद करता हुआ नज़र आता है, हमेशा ग्राउंड पे नज़र आता है, हमेशा देखते हो। बल्कि आप जैसे उड़ीसा जैसे स्टेट को देखो, जो कि वहाँ के CM नवीन पटनायक साहब, वो तो सिर्फ उनका हम कहें कि सबसे बढ़िया कोई उनकी क्वालिटी है जो उन्होंने सबसे अच्छा अचीवमेंट इतने सालों में किया हो जब से उस शासन में है, वो है उड़ीसा को फ्लड से बचाने का।
तो फिर अब इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि कितने ज़्यादा वहाँ पर अनपॉपुलर या फिर अनपॉपुलर वाले घटिया किस्म के नेता पाकिस्तान में बसते हैं, जो खुलेआम कह रहे हैं कि नहीं भाई हम तो कर ही नहीं सकते, हम तो इतनी बड़ी संख्या को कुछ हम बचा ही नहीं सकते, हम क्या करें, हम तो असमर्थ हैं, इस तरीके से। और ये भी एक होता है किसी भी देश को, किसी भी सरकार को, उसके अंदर थोड़ी सी एक बेशर्मी भी होती है कि हमको अपनी नाकामयाबी जो है, अपनी नालायकपना जो है, उसको कैसे बताएं दुनिया को। लेकिन क्योंकि इनको पता है कि हम जितना अपना नाकाबिलपना दिखाएंगे, जितना अपनी जितनी गलतियाँ वो सब दिखाएंगे, इससे उम्मीद है कि ज़्यादा डॉलर बरस जाएँ। क्योंकि पिछले 6 महीनों से अगर आप देखो, जब से शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बना है, अगर सरकार कुछ कर रही है तो वो है दौरे अलग अलग देशों के, और अलग अलग देशों में जाकर के भीख मांगना, पैसे वहाँ से मांग रखना, और सब जगहों से भगाए बगैर। सिर्फ एक चाइना ने पैसा दिया, वो भी बाजुआ की तरफ से दिया, इनकी सरकार वो भी कुछ भी नहीं कर पाई। अब इनके लिए ये जैसे एक अलादीन का चिराग इनको मिल गया है, जैसे इनको बिल्कुल हो गया है ना, यहाँ वो तो बोलता है ये क्या ख्वाहिश है मेरे आका, उसी टाइप का कुछ हो गया है। अब ये अपनी ख्वाहिशें जो है सारी पूरी करना चाहते हैं। अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर बटोर सकते हैं, उसके लिए इनको चाहे खुद ही अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मरने दें, वो उसमें भी इन लोगों को कोई परहेज़ नहीं होगा, वो भी कर भी रहे हैं इसी चक्कर में, ताकि नंबर दिखाएंगे आज 1000 मरे, हो सकता है 2 हफ्ते बाद बोले कि 5000 मर गए, ये दिखा के हम ज़्यादा चंदा उतोड़ ले।